कभी कुछ बुरा होता है तो हम कहीं भी रहे, खुश भी हों तो अपने आप भीतर दुख होता है, कहीं ना कहीं से पता चल ही जाता है, मन अशांत होता है। भरत जी थोड़ा थोड़ा उनको लग रहा है कुछ तो अनुचित हुआ है। जैसे दौड़ के आए हैं भरत जी, अयोध्या में आए तो अयोध्या का माहौल को देख करके भरत जी का मन अत्यंत व्याकुल हुआ है। भरत जी महाराज जैसे आ रहे हैं, अयोध्यावासी भरत जी को देखते हैं, लेकिन किसी ने बात नहीं किया। सबके भीतर ये है, ये वही भरत है जिसके कारण से हमारे राम को वन जाना पड़ा। पक्का इस बात पर भरत और भरत की माँ का मिली भगत होगी, सब ऐसा विचार कर रहे हैं। लेकिन इस बात से भरत जी महाराज अनजान हैं। जैसे अयोध्या में भरत जी प्रवेश किए हैं, आकर के देखा कोई भी बाहर नहीं है, और जैसे भरत का आगमन पता चला, मैया कैकेयी आरती के थाली लेकर के, सोने की थाली में आरती सजा करके गेट में पहुंची, स्वागत किया, आरती उतारा। भरत जी को पूछती हैं और वहां सब कैसे हैं, कुशल मंगल हैं? भरत जी बोले वहां तो सब कुशल है मैया, आप ये बताइए यहाँ पर सब कैसे हैं? कैकेयी ने कहा कि जो बिगड़ने वाला था उसको मैंने संभाल लिया, अनर्थ होने वाला था लेकिन हमने सही कर दिया। भरत जी अत्यंत व्याकुल होते हैं, लेकिन मैया हमको समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ सब अच्छा है, मुझे तो सब प्रतिकूल नजर आ रहा है। अगर सब सही होता तो मेरी दोनों माँ कहाँ गई, क्यों मुझे लेने के लिए नहीं आई? आप अकेली आरती कर रही हैं। आज से पहले कभी भी हम वापस आते थे तो मेरी मैया सुमित्रा, कौशल्या मैया दोनों स्वागत करते थे। देखिए आज कैकेयी को पता है कि जो बात मैं भरत को बताऊंगी उसके बाद जीवन में भरत मुझे मां नहीं कहेगा, इसलिए आरती कर रही हैं। जानती हैं कि अंतिम बार अपने पुत्र के मुंह से मां शब्द को मैं सुनने वाली हूं। भरत जी ने पूछा, मैया बताइए क्या हुआ है, क्या होने वाला था और क्या आपने बचा लिया? कैकेयी ने पूरी बात बताया। मैंने महाराज से 2 वरदान मांगा, तुम्हारे लिए राज्याभिषेक और तुम्हारे भाई राम के लिए वनवास। जैसे ये शब्द सुन लिया भरत जी महाराज खड़े खड़े गिर गए हैं, रोने लगे। आपने ऐसा कैसे कर दिया? मेरे भाई के लिए वनवास और मेरे लिए राज्य मांगा, सोच भी कैसे लिया? फिर उसके बाद में इतना ही नहीं, इस बात को जैसे मैंने महाराज के सन्मुख रखा, महाराज को सुनाया, वरदान मांगा, और उस दुख को सहन ना कर पाए, राम के विरह से तुम्हारे पिताजी देहांत हो गए, अपने प्राण को छोड़ दिया। जैसे पिताजी का मरण का समाचार भरत भैया को सुनाई दिया, तो उसके बाद भरत जी महाराज विविध प्रकार से कैकेयी को सुनाते हैं। ये सब सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया? आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? और भरत जी ने कैकेयी को त्याग दिया है। आज के बाद मैं तुम्हें मां नहीं बोल सकता। एक मां ऐसी कभी नहीं होती। भले ही कैकेयी का दोष नहीं है, ये सब प्रभु का इच्छा है, लेकिन भरत के नजर में राम से अधिक प्रिय कोई नहीं है। भरत जी महाराज पिता के मरण समाचार सुनकर के खूब रोए हैं। इतना रोए कि भरत जी महाराज स्वयं को संभाल नहीं पाते हैं। फिर उसके बाद में पिताजी का अंतिम संस्कार सरयू के किनारे किया गया, आग लगा दिया गया। अंतिम संस्कार भरत भैया ने किया है। और उसके बाद में
अब भरत जी को लग रहा है कि मैया कौशल्या को कैसा लग रहा होगा, मेरे कारण राम जी को वन में जाना पड़ा, अपराधी तो मैं हूं, पापी तो मैं हूं। भरत भैया रोते रोते माँ के पास में पहुंचे हैं और जैसे भरत जी महाराज माता के पास में पहुंच जाते हैं, मैया से कहते हैं कि मैया आप मुझे क्षमा करिएगा। आज सबको लग रहा होगा कि इन सब चीजों के पीछे मेरा हाथ है, लेकिन मैं स्वप्न में भी ऐसा अनर्थ नहीं सोच सकता। मेरे लिए सबसे प्रिय तो मेरे राम है। कौशल्या माँ ने हृदय से भरत भैया को लगाया है और कहा, भैया भरत बेटा तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो कि मैं तुम्हारे लिए गलत सोचूंगी। भरत जी कहते हैं, मैं पापी हूं मां, दुनिया के जितने पाप होते हैं सब मुझे लग जाए, क्योंकि ये भरत अधर्मी है, ये भरत पापी है। मेरा पाप तो देखिए मां, मेरे कारण मेरे राम को बन जाना पड़ा और मेरे कारण मेरे पिताजी को शरीर त्यागना पड़ा। सब कहते हैं राम के विरह में दशरथ मर गए, लेकिन मुझे तो लगता है कि मुझ जैसे पापी के कारण पिताजी ने शरीर छोड़ा है। लेकिन मैया कौशल्या बारंबार समझाती हैं, हृदय से लगाती हैं, भरत कोई भी आकर के कह दे कि भरत में खोट है तो मैं कभी इस बात को स्वीकार नहीं करूंगी। तुम मेरे लिए राम से भी अधिक प्रिय हो, हृदय से लगाया है। उसके बाद में गुरुदेव के पास गए, गुरुदेव को प्रणाम किया। भरत भैया बोले, गुरुदेव मैं पापी हूँ, मैं अधर्मी हूँ, मेरा अपराध देखिए, मेरे कारण राम को बन जाना पड़ा, मेरे कारण पिताजी को शरीर त्यागना पड़ा, अब मैं क्या करूँ। यहाँ गुरुदेव कहते हैं कि भरत वही करिए जो तुम्हारे लिए तुम्हारी माँ ने मांगा था, राज्य कर लीजिए। और उसके बाद इतना ही नहीं, गुरुदेव बोले आप राज्य भार को संभालो, महाराज बन जाओ। फिर तुरंत बोले कि अधिकार तो उन्हीं का होता है जिनको पिताजी सौंपना चाहते थे। भरत जी समझ गए गुरुदेव प्रश्न कर रहे हैं। इस बात को गुरुदेव ने साफ क्लियर कर दिया है कि अधिकार मेरे राघव का है, अधिकार तो राम जी का है। भरत जी के मन से भ्रम हट गया और उसके बाद गुरुदेव बोले तब तक संभाल लीजिए, जब राम जी आए, असली राजा आए तो ये सिंहासन सौंप देना। भरत जी समझ जाते हैं अगर सौंपना ही है तो मेरे मन में तो ये भाव आ रहा है अभी जाकर के सौंपा जाए। मेरे मन में ये विचार है कि संपूर्ण राज तिलक की सामग्री लेकर के जहां मेरे राम विश्राम करते हैं, चित्रकूट धाम में जाकर के प्रभु को राजा बना करके हम लोग साथ में लेके आते हैं। भरत भैया की इस बात को सुन करके समस्त नगरवासी प्रसन्न हो गए। आज सबको लग रहा है कि भरत जी का कोई दोष नहीं था। भरत जी महाराज पूर्ण तैयारी करते हैं। भरत की इस बात को सुन करके सबके मन में आशा जगा है, राम जी वापस आएंगे। जैसे भरत जी पूर्ण राज तिलक के सामग्री लेकर के गुरुदेव को आगे करके समस्त अवधवासी के लोगों को साथ लेकर के चित्रकूट की ओर प्रस्थान करते हैं। तमसा नदी में पहुंचे हैं, फिर आगे श्रृंगवेरपुर में भगवान की पता पूछ करके निषाद राज को साथ लेकर के आगे चलते हैं। भरत भैया का ये विचार था कि निषाद जी तो जानते हैं, भगवान के स्वभाव को जानते हैं, इस भाव से उनको लेके आगे गए। गंगा जी में स्नान किया है और उसके बाद धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ को त्याग करके भरत जी महाराज आगे बढ़ते हैं। और जैसे आगे बढ़े पूरी समाज को लेकर के भरत जी चित्रकूट की ओर आ रहे हैं। ये समाचार पहुंच गया चित्रकूट में। लक्ष्मण को बड़ा ही क्रोध आया, धनुष बाण निकाला। कहते हैं हमारे भैया का जो राज्य था उसे तो छीन लिया,
हम वन में रह रहे हैं, भरत को चैन नहीं पड़ा, यहाँ भी हमें परेशान करने के लिए आ गया। जैसे क्रोध दिखाया, राम जी कहते हैं, लक्ष्मण भैया बोले कि राज्य का अभिमान भरत को हो गया, लेकिन राघव बोले कि देखो लक्ष्मण जी, राज्य पाने के बाद राज्य का पद का अभिमान लोगों को होता होगा, लेकिन मुझे विश्वास है मेरा भरत वैसा नहीं है। भरत मुझे प्राण से भी प्रिय है और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं मेरा भरत उस भाव से यहां पर नहीं आया, प्रेम के भाव से यहां आया है। भरत जी महाराज जैसे ही आते हैं, लेकिन भरत जी के मन में बातें चलता है, विचार करते हैं। भरत जी सोच रहे हैं, अगर मैं जाऊं और राम जी को मुझे देखना नहीं हो तो मैं ये चेहरा कैसे राघव को दिखाऊंगा। अगर राम जी मुझे देखना चाहते तो अयोध्या में रुक जाते, मेरे आने के बाद चलते। हो सकता है पहले ही चले गए, इसका अर्थ ये भी हो सकता कि वो हमको देखना नहीं चाहते। अपना शकल कैसे दिखाऊं, लेकिन विश्वास है कि दुनिया भले ही छोड़ दे, राम जी का प्यार मेरे लिए कितना है मैं जानता हूं। इतना तो विश्वास है कि मुझ जैसे पापी को भी वो क्षमा कर देंगे। मैं मेरे रघुवर के स्वभाव को जानता हूं। इस भाव से भरत भैया आगे बढ़े, निषाद राज समझा बुझा करके लेके आगे जाते हैं। और जैसे निषाद जी ने कहा कि भैया देखिए वो राम जी का कुटी है, वही कुटी पर राम लखन दोनों निवास करते हैं, मां जानकी रहती हैं। जैसे दूर से देखा, भरत जी महाराज राम जी का स्मरण करते हैं, जोर से चिल्लाते हैं, शरणागति भाव में दोनों हाथ को खड़े करके आवाज लगाते हैं, पाहि नाथ कहीं पाहि गोसाई, भूतला परे लकूट की नाई। पाहि नाथ त्राहि माम कह करके भरत जी महाराज दोनों हाथ उठा करके जमीन में जिस प्रकार एक सीधा लकड़ी गिर जाता है, उस भांति भरत जी गिर गए हैं। जैसे भीतर ये आवाज सुनाई दिया, लखन जी बोले मुझे लगता है कि भरत जी आपका नाम ले रहे हैं। जैसे राघव के कान में भरत शब्द पड़ा, भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ऐसे चले हैं, प्रेम में व्याकुल होकर के भरत शब्द सुनते ही राघव उठ करके दौड़ पड़े।